हे दोस्तों, अगले 30 दिन में क्या सच में आपको बदलना है, ट्रांसफॉर्म होना है, या फिर बस एक और वीडियो देखना है, मोटिवेशन 5 मिनट का फील करना है और वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाना है? अगर आप बस टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं, एक्चुअल एक्शंस लेके रिजल्ट्स देखना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हो अपने अंदर, तो इस वीडियो को स्किप ज़रा भी मत करना, एंड तक देखना, बिकॉज आज मैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन का कोर सेट करने वाला हूँ, जो मेरे 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी कोर प्लान है। प्लस एंड तक देखोगे तो जो लोग मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले हैं उन लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट्स भी है। मैंने कुछ बहुत ही बढ़िया सा प्लान किया है ताकि आप लोग एक्चुअल में और ज़्यादा मोटिवेटेड हो सको अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जैसे कि आपको याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अपना शेयर किया था आपके साथ, जिसे मैंने खुद एज अ चैलेंज लेके एक्सेप्ट करा है और करना स्टार्ट कर दिया है। बट मैं अकेला नहीं हूँ, आप में से 2100 से ज़्यादा लोगों ने बस कमेंट करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और जिन्होंने भी ये सब कमेंट किया है उनके लिए मैं दिल से प्राउड फील कर रहा हूँ। लेकिन अब ये बस मेरे लिए एक आइडिया नहीं है, एक मिशन बन चुका है। मैं चाहता हूँ आप एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म हो, इसलिए जो लोग भी 6 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, उनमें से 6 लकी विनर्स को मेरी तरफ से 3 सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे, जिनकी वर्थ हज़ारों में है, और ये गिफ्ट मैं महीने महीने में दूंगा। लेकिन याद रखना, गिफ्ट के लिए, पैसों के लिए ये चैलेंज आपको नहीं करना है, आपको ये चैलेंज करना है अपने लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और मैं हर महीने क्यों बोल रहा हूँ कि गिफ्ट मिलेंगे, जैसे कि अगर आपको याद होगा, पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने बताया था कि 6 मंथ के चैलेंज को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, और हर मंथ हम क्या करेंगे, बस एक कीस्टोन हैबिट पर फोकस करेंगे। क्योंकि कई बार मैंने खुद ने ये गलती करी है, और आई एम सो श्योर आपने भी गलती कभी ना कभी करी होगी, जब आपने एक साथ बहुत सारे चेंज अपने अंदर लाने की कोशिश करा होगा, और कुछ दिन वो हुआ होगा लेकिन उसके बाद वो नहीं हुआ होगा। क्यों? बिकॉज आवर ब्रेन लव्स सिंप्लिसिटी। इसीलिए हर महीने सिर्फ एक हैबिट पर फोकस करना है, फुल फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन। मैंने खुद ने इस चीज़ को करके अपने अंदर बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस देखे हैं, और एटॉमिक हैबिट बुक भी यही सिखाती है, स्मॉल चेंजेस लीड्स टू बिग रिजल्ट्स। और पावर ऑफ हैबिट का भी ये लेसन मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है। मैंने बस एक हैबिट पर फोकस किया, सैलेड खाने की, उसके जैसे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन आया, चलो जिम भी करते हैं, चलो ट्रेनर भी रखते हैं, चलो वॉकिंग भी करते हैं, और ऐसी कई बार एक हैबिट और दो बहुत सारी अच्छी आदत अपने आप लेके आ जाती है। बट आपको बहुत सारी पे नहीं फोकस करना है, सिर्फ एक पे फोकस करना है। सो इसीलिए इस 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो फर्स्ट मंथ का चैलेंज है, जो एक हैबिट मैंने चुनी है, वो है रीडिंग एंड शेयरिंग। ये मैंने क्यों किया? बिकॉज देखो, बुक्स की बातें सीखना, समझना और उसे समझाना मेरा सुपर पावर है, और इसी से मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट्स की बीमारियों को ठीक करने में हेल्प कर सकता है, वो उसका सुपर पावर है। एक ट्रेनर लोगों को बॉडी बनाने में हेल्प कर सकता है, वैसे ही मैं बुक्स के थ्रू आपका माइंडसेट और आपको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते डिसाइड किया और चैलेंज स्टार्ट कर दिया कि मैं हर दिन एक बुक पढ़ूंगा और उसका एक सबसे पावरफुल लेसन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो 7 दिन, 7 बुक्स, 7 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। और ये सिर्फ हवे में नहीं है, इसको स्टिक और इंटरलिविंग लर्निंग मेथड भी बोलते हैं। बेसिकली शॉर्ट में समझाऊँ तो, जैसे हम जिम में जाते हैं तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स मारते हैं ताकि पूरी बॉडी ओवरऑल डेवलप हो सके, वैसे ही जब आप अलग अलग किताबें पढ़ते हो, उसके अलग अलग लेसन सीखते हो, तो आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं। प्लस ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है, हर दिन नई किताब, नया लेसन। आज क्योंकि इस चैलेंज के 7 दिन हो चुके हैं, तो पिछले हफ्ते पूरे 7 लेसन जो मैंने सीखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके लिख दो, अगर आपने अभी तक ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और इस महीने आप कौन सी एक आदत पर फोकस करने वाले हो जो आप पूरे महीने करोगे, वो ज़रूर बता देना। और आपको गिफ्ट कैसे मिलेंगे वो समझना है तो एंड तक रुक जाना। तो चलो शुरू करते हैं। डे वन पे जब मैं जिम गया था तो कार्डियो करते टाइम मैंने एक ऑडियो बुक सुनी जिसका नाम था डायरी ऑफ अ सीईओ। इनके ऑथर का नाम है स्टीवन, जिनका द डायरी ऑफ अ सीईओ पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट भी है। नाउ स्टीवन की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, अपने बेडरूम से जीरो से स्टार्ट करके 6 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा किया, एम्पायर खड़ा किया। जैसे इंडिया में कैसे शार्क टैंक होता है, वैसे यूके में ड्रैगन्स डेन है, वो उसके सबसे यंगेस्ट ड्रैगन भी बने ना। उनकी बुक से मैंने एक बहुत पावरफुल लेसन सीखा डे 1 को। स्टीवन बोलते हैं ना, हमारी जिंदगी के 4 पिलर्स होते हैं, और ये पिलर्स जब तक स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर ही नहीं सकते हो। क्या है वो पिलर्स? सबसे पहला है सेल्फ, अपने खुद पे मास्टरी अचीव करना, अपने थॉट्स सही करना, अपनी हेल्थ को अच्छा करना, एनर्जी, डिसिप्लिन, बिकॉज आप आपके सबसे बड़े एसेट हो। सेकंड, स्टोरी, दुनिया आपको कैसे भी देखे, बट आपकी ब्रांडिंग, आपकी पोजिशनिंग और आपकी मैसेज क्या है और वो आप कैसे डिलीवर करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपकी फिलॉसफी, मतलब आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स क्या है, आपको क्या चीज़ें सही लगती है, क्या चीज़ें गलत लगती है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपके लिए डिसीजंस लेना हमेशा मुश्किल होगा। और फोर्थ, टीम, आपके मेंटर्स, आपका सर्कल, आपका इकोसिस्टम, किन लोगों के साथ मिलकर आप आगे बढ़ रहे हो। बिकॉज याद रखना, कोई भी बड़ी कंपनी सोलो आगे नहीं बढ़ती है, सब मिलके ही बड़े काम कर पाते हैं। इनफैक्ट एक कोड भी है कि शो मी योर टीम एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। ये 4 पिलर्स है, बट इसमें से अगेन मैंने एक पिलर पर फोकस किया
जो था सेल्फ का, और उसके अंदर मैंने 5 बकेट का कॉन्सेप्ट सीखा जो मुझे 110% बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगा। क्या था वो 5 बकेट का कॉन्सेप्ट सेल्फ को मास्टर करने के लिए? इमेजिन करो आपके पास 5 बकेट्स है। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले अपना पहला बकेट जो भरना है वो है नॉलेज का। जितना हो सकता है उतनी अच्छी बातें सीखो, और यही यूजुअली होता भी है। लोग स्कूल में जाके सबसे पहले क्या करते हैं? नॉलेज लेते हैं। कहीं कोर्स करते हैं तो क्या करते हैं? नॉलेज लेते हैं। इंटर्नशिप पे जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले नॉलेज लेते हैं। ये बकेट आप सबसे पहले भरो अच्छे से। ये भर गया, फिर आपको सेकंड बकेट पे आना है, वो है स्किल्स। जो भी नॉलेज आपने सीखी है उसको अप्लाई करके स्किल्स डेवलप करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैंने NLP सीखा, फिर मैंने NLP की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो इससे मेरी स्किल्स डेवलप होना चालू हुई, सेकंड बकेट भरना चालू हुआ। इसके बाद आता है थर्ड बकेट, नेटवर्किंग। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि पहले नेटवर्क करने लग जाते हैं। नहीं, आपको ऑर्डर में जाना है। पहले नॉलेज अच्छा करो, स्किल्स अच्छी बनाओ, उसके बाद नेटवर्किंग करो, ताकि आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ वैल्यू हो और आपकी भी दूसरे लोग हेल्प कर सकें। फोर्थ, रिसोर्सेज का। एक बार आपके पास पहले 3 बकेट्स आपके पूरे भर चुके हैं, फिर आपको इस पर फोकस करना है। आप अपने रिसोर्सेज पर फोकस करो। जैसे कि मैं स्टूडियो में इन्वेस्ट करता हूँ, अपने माइंड पे इन्वेस्ट करता हूँ, टूल्स, सिस्टम्स, पैसा, टीम। कई बार ये हमारे रिसोर्सेज भी हो जाते हैं। और जब ये चारों बकेट्स भरेंगे तो 5वां बकेट अपने आप भरना चालू हो जाएगा, जो है आपका रेपुटेशन का, आपकी लेगेसी। और इससे ही आप अपने सेल्फ की मास्टरी कर लोगे। आपका पहला पिलर स्ट्रांग हो जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। पहले मैंने किताबें पढ़ी, फिर मैंने इसको स्किल्स में डेवलप करके उसके वीडियोस बनाना चालू करे, फिर मेरी दूसरों से नेटवर्किंग होना स्टार्ट हुई, फिर मेरे रिसोर्सेज और ज़्यादा डेवलप होने लग गए। आज जैसे स्टूडियो बन गया है, पूरा टीम बन गई है, और ये सब करते करते मेरा रेपुटेशन अपने आप बनने लग गया। अच्छा, बस ऑर्डर याद रखना, इसी ऑर्डर में अपने बकेट्स को भरो। बिकॉज याद रखो, स्टीवन बोलते हैं सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, ऑप्टिमाइज योरसेल्फ फर्स्ट। फिर डे 2 पे मैंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन सीखा जो स्टोरी से रिलेटेड था। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो चीज़ है जिसके अंदर मुखवास रखते हैं यूजुअली, इसको मैंने 10,000 में ख़रीदा है, आप भी इसे 10,000 में खरीदो और फिर किसी और इंसान को 2 लाख रुपए में बेच दो, तो क्या आप इसे बेच पाओगे? वेल, आपको लगेगा यार ये कैसे पॉसिबल है, 10,000 की चीज़ को 2 लाख में कैसा बेचा जाए? वेल, आप बेच सकते हो सिर्फ एक चीज़ का यूज़ करके, जिसे बोलते हैं स्टोरीज़। डे 1 पे मैं लोनावला घूमने गया था। लोनावला से जब वापस आ रहा था तो मैंने 2 किताबें खरीदी, एक 5 AM क्लब और दूसरी शो योर वर्क। अब शो योर वर्क में ना स्टोरीज़ के पावर के बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ था कि कैसे जोशुआ ग्लेन और रॉब वॉकर नाम के 2 लोग थे जिन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि फ्ली मार्केट से जाके, मतलब जो सेकंड हैंड मार्केट होता है ना, वहाँ से जाके टोटल $128 के आइटम खरीदे अलग अलग, और फिर है ना कुछ दोस्तों को हायर किया जो स्टोरीज लिखने में माहिर थे। उन्होंने क्या किया, हर आइटम के लिए एक स्टोरी लिखी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये 10,000 की चीज़ है, मैंने आपको बोला इसको 2 लाख में बेचना है, तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक कहानी बना दी। कहानी की ये जो मुखवास रखने का है ना, ये एक्चुअल में 500 साल पुराना है। इसी रीजन में एक बहुत बड़े राजा रहते थे। वो राजा जब भी इसके अंदर से मुखवास खा के जंग जीतने जाते थे तो उनका रिकॉर्ड था वो हर जंग जीतते ही थे, इसलिए तब से ये चीज़ बहुत वैल्यूबल हो चुकी है। अब देखो सडनली ये कहानी जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू आपको भी बढ़ी हुई लगने लगेगी, अगर ये जेन्युइनली सच है तो। ऐसी कुछ होता है जब आप कहानियाँ ज्वाइन कर देते हो तो इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? जो चीज़ें उन्होंने $128 में खरीदी थी वो उन्होंने टोटल $3,160 में eBay पे बेच डाली। मतलब पैसा दुगना तिगना चौगुना नहीं, 24 टाइम्स ज़्यादा पैसे में उन्होंने बेचा सिर्फ कहानी का यूज़ करके। इसलिए आप भी अपनी स्टोरी टेलिंग पे काम करो। डे 3 पे मैं चले गया था एक मूवी देखने, सितारे ज़मीं पर ना। वो मूवी स्टार्ट होते ही मुझे समझ में आ गया था कि मूवी के एंड में आमिर खान के साथ क्या होने वाला है। इनफैक्ट अभी मैं आपके साथ एक ऐसा लेसन शेयर करने वाला हूँ जिससे आपकी भी सारी मूवीज़ जो आप देखने वाले हो ना वो थोड़ी बहुत स्पॉइल हो जाएगी। शेयर कर दूँ? वेल, वो लेसन जो मैं बताने वाला हूँ मैंने स्टोरी वर्दी बुक से सीखा था, जो मैथ्यू डिक्स की है। वो बोलते हैं ना, एवरी स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन वर्ड, दैट इज़ चेंज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स में राजू और फरहान स्टार्टिंग में एक अलग टाइप के इंसान थे, बट मूवी के एंड तक वो बदल गए। DDLJ में जो काजोल के फादर थे वो एक स्ट्रिक्ट फादर थे, बट एंड में क्लाइमैक्स में वो बदल गए, और वही क्लाइमैक्स लोगों को पसंद आया। ऐसे ही आप नोटिस करना, हर अच्छी मूवी में एक स्टोरी होती है और स्टोरी इज़ ऑल अबाउट चेंज। डे 4 को मैं अगेन जिम गया था। मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं थोड़ा हैवी सेट्स मारा, मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। बट फिर जब मैंने वेट मशीन पे जाके अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट पहले से कम होने के बजाय ज़्यादा दिखने लगा। फिर वापस से चढ़ा, वापस से किया तो वापस से वेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। तभी मुझे एक बहुत पावरफुल लेसन याद आया, जिसके बारे में मैंने बाद में रिसर्च करी तो मुझे याद आया कि हाँ, ये लेसन था मास्टरी बुक का, जिसके अंदर रॉबर्ट ग्रीन क्या शेयर करते हैं कि कई बार सक्सेस का जो ग्राफ होता है ना, वो हमें दिखता है कुछ ऐसा, एक लीनियर। मतलब जितना हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उतना लीनियर थोड़े थोड़े देर में हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने वेट कम करने पे काम कर रहा हूँ, डाइट करो, जिम करो, धीरे धीरे मेरा वेट डेली कम होते जाएगा और ऐसे रिजल्ट्स लीनियर दिखेंगे। लेकिन ये तो बस एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी ऐसी नहीं होती है। रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं रियल में सक्सेस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखता है कई बार, बट फिर सडनली आपको डिप दिखता है, मतलब वेट कम होने के बजाय बढ़ने लगेगा। और फिर कई बार आपको प्लेटो भी दिखेगा, मतलब आप एफर्ट्स डाल रहे हो, डाइट करो, फिर भी वेट आपका कम ही नहीं हो रहा है।
रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं ना, मैक्सिमम लोग जिंदगी में फेल इसलिए होते हैं बिकॉज वो ये ग्राफ को नहीं समझते कि आपकी ज़िंदगी में ना मैक्सिमम टाइम प्लेटोज और डिप्स ही रहेंगे। कुछ टाइम आएगा जब आपको बर्स्ट ऑफ प्रोग्रेस दिखेगी। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है, अगर आप बस टिके रहो, कंसिस्टेंट रहो, तो आज नहीं तो कल जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया था वहाँ से आप ऊपर रिजल्ट्स अचीव कर ही लोगे। फिर नेक्स्ट डे 5 में मुझे शिफाली जरीवाला जी, जो कि इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल थी, उनके बारे में न्यूज़ पता चली कैसे उनकी सडनली डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट की वजह से। अब इंटरनेट पे इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दिया, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। ना टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ना मुझे उनकी लाइफ के बारे में पता था। रेस्ट इन पीस टू हर। ना इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन याद दिलाया, जो एकार्ट टोले के बुक द पावर ऑफ नाउ में वो बोलते हैं, यू डोंट हैव अ लाइफ, यू आर द लाइफ। उनका एक और कोट है कि रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव। हमें कई बार लगता है हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम कभी और गोल्स पे काम कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, अपने घर वालों से कभी और बात कर लेंगे, घूमने कभी और चले जाएंगे। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे पास कुछ है तो वो बस अभी का मोमेंट है, अभी प्रेजेंट मोमेंट जिस पे हमें फोकस करना है। सो पूरी ज़िंदगी को ना खुल के जीना स्टार्ट करो। आज अपना बेस्ट दो, अभी अपना बेस्ट दो। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो गौर से मेरी बात ही सुनते रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, मोमेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट को बेस्ट तरीके से जियो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बेस्ट होने लगेगी। इसी से रिलेटेड डे 6 को मैंने चीज़ें भी करी, कुछ ऐसा ही हुआ। अराउंड 2 महीने बाद मेरे मॉम डैड घर वापस आए थे, वो पिलग्रिमेज पे गए हुए थे। और जब वो वापस आए तो उस दिन फिर मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, पूरा दिन मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड किया। बिकॉज मुझे अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक का लेसन याद आया। बुक का नाम था द गुड लाइफ। इस बुक में ना एक बहुत अच्छी रिसर्च बताई गई है, जो रिसर्च 80 साल से ज़्यादा चली थी, हार्वर्ड की रिसर्च थी, जिसके अंदर वो देखना चाहते थे कि यार कौन से लोग होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी, सक्सेसफुल और कंटेंट होते हैं। तो उनकी रिसर्च में उनको एक शॉकिंग बात मालूम पड़ी। उनको पता चला कि यार पैसे से इंसान खुश नहीं रहता है, ना फेम ना इज्जत से, क्योंकि उनकी रिसर्च में एक इंसान ऐसा भी था जो यूएस का प्रेसिडेंट बना। उनको ये मालूम पड़ा कि वही लोग सुकून में ज़िंदगी जी पाते हैं, हैप्पीली अच्छे से जी पाते हैं, जो लोग के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं। इसीलिए आने वाले 6 महीने में या 30 दिन में मैं चाहूँगा आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी ज़रूर फोकस करना। मेरे मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, डैड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत टाइम है, घर वालों के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत टाइम है। अभी गोल्स पे फोकस करता हूँ, उनके साथ ज़रा भी टाइम स्पेंड नहीं करना है। नहीं, मैं चाहता हूँ भले से दिन में 5 मिनट निकालना गोल से हट के, लेकिन उनके साथ एक डीप कनेक्शन वाली बातें ज़रूर कर लेना, अच्छे से उनके साथ बैठ जाना, क्योंकि ये चीज़ आपको मेंटली भी और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, पावरफुल बनाएगी। बस अच्छे दिल से करना। और लास्ट डे 7, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कोर है इस चैलेंज का, इस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो मैं आपको एटॉमिक हैबिट के ऑथर के बारे में बताऊंगा। 2009 में जेम्स क्लियर जो थे, उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट हो गया था। उनका स्कल जो था वो पूरी तरीके से क्रश हो गया, उनके जॉ शैटर्ड हो गए थे, वो कोमा में चले गए थे। कई महीने बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी होना चालू हुई। उन्होंने धीरे धीरे चेंज की तरफ शुरुआत करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने हर हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चालू किया पर वीक। कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी पे फोकस किया, और उनकी कंसिस्टेंट हैबिट को वो करते गए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये उनकी एक आदत बन गई। और इस आदत की वजह से ही एटॉमिक हैबिट, ये अमेजिंग बुक का जन्म हुआ, जिनकी आज तक 15 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज सोल्ड हो चुकी है। याद रखो, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन बस कुछ दिन की बात नहीं है, ये कंसिस्टेंसी की बात है। इसीलिए इस पहले महीने में सिर्फ कंसिस्टेंट रहने पर फोकस करो। और ये चीज़ की कंसिस्टेंसी में हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ रहूँगा जर्नी में। मैं अपनी जर्नी के सारे लेसन्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में और अच्छे से बुक की बातें बता के। हर हफ्ते मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ ऐसे लेसन शेयर करता रहूँ। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके लिए भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा कर पाना पॉसिबल हो पाएगा, वरना अगेन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना। मेरा हर वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर होगा। और डोंट बी टू हार्ड, जस्ट फोकस ऑन वन हैबिट जो आपको इस महीने पे फोकस करना है। मेरे लिए रीडिंग एंड शेयरिंग है, आपके लिए वो हैबिट क्या है कमेंट करके बता देना। प्लस अगर आप इस चैलेंज को लेकर सच में सीरियस हो तो नीचे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाके फिल कर देना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और हर दिन हो सके अपनी प्रोग्रेस शूट करके मुझे स्टोरीज में टैग करते रहना। इससे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मुझे ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे दिखते रहोगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे। नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट अपडेट मैं आपको देखता हूँ 7 अमेजिंग लेसन्स के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। Till then, bye bye. Love you all.